प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं। अच्छे समय की तो चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन बुरे समय के बारे में प्रायः सभी चर्चा करते हैं। दोस्तों, जब आपका अच्छा समय चल रहा हो तो दूसरों को देखकर हंसना नहीं चाहिए। हो सकता है कि कभी आपका भी बुरा समय आ सकता है। जैसा कि कहा गया है कि नाव कभी पानी पर तो पानी कभी नाव पर आने में देर नहीं लगती। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय बदलूं। लेकिन सच तो यह है कि चीजें ऐसी हैं जिसे बुरे समय में करने चाहिए। लोगों को पता ही नहीं होता है। इसी पर महात्मा बुद्ध ने बुरे समय के लिए क्या कहा है, इसे आज हम जानेंगे। आगे हम इसे एक कहानी के माध्यम से जानते। यह कहानी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के काशीपुर गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी था, जिसका नाम अशोक था। वह था तो बहुत गरीब, लेकिन मेहनती और खुश था। अशोक अपनी जिंदगी में बहुत बद्धा आदमी बनना था। वो बहुत ही मेहनती लड़का था। उसे अपने ईश्वर पर बहुत ज्यादा विश्वास था। उसे लगता था कि ईश्वर हमेशा उसके साथ है। वह रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर 30 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस अशोक की पत्नी भी हर रोज उसके साथ मंदिर जाती थी। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वह कुछ ज्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना भी कमाता था उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक बार अशोक के गांव में कोरोना फैल गया। अशोक की पत्नी कोरोना से ग्रस्त होकर बीमार पड़ गई। अशोक के गांव में इस बीमारी की इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उसके पत्नी को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे अशोक के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा आदि दे पाना बहुत ही मुश्किल था। अशोक दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि वो जोर जोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वह खुद को कोसता तो कभी भगवान को, लेकिन अशोक की मां को भगवान पर अटूट विश्वास था। लेकिन अशोक को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर ही कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर था। अशोक की मां हर रोज उस मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन अशोक का मन प्रार्थना करने का नहीं करता था। डॉक्टर ने उस अशोक से कहा, अपनी पत्नी के इलाज के लिए 50,000 रुपए की आवश्यकता है। पर अशोक के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना मुश्किल था। अशोक की मां अब भी मंदिर जाती थी। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसकी पत्नी ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक बहुत धनवान व्यक्ति आया। उसने अशोक की मां को कहा कि उसने अशोक की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी। मुझको बातों ही बातों में पता चला कि अशोक को 50,000 रुपए की जरूरत है। इस पर वह अपनी जेब से 50,000 निकाल कर देते हुए बोला कि उसके पास इतने रुपए ही हैं। साथ ही वह कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो वे बेहिचक मांग लें। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानती है कि ये पैसे उसको किसने भेजवाए हैं। जिसने उसे ये पैसे दिए हैं वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। इस कहते हैं अटूट विश्वास। ये सबसे जरूरी चीज है जिसे हम अक्सर खो देते हैं। मुझे लगता है कि ये कहानी आपको समझ आई होगी कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, चाहे अच्छा समय हो या बुरा। वो परम पिता मालिक हमेशा हमारे साथ है और कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ देते हैं। हमें सिर्फ कर्म करते रहना है। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हमेशा की तरह और हमेशा खुश रहे और अपना काम करते रहे। समय बदलता रहता है। कभी कभी हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं जो हमें डाउन कर देती हैं, लेकिन यह गलती होती है कि हम उन चुनौतियों के सामना करने की क्षमता खो देते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन एक संघर्ष से भरा हुआ है और यह संघर्ष हमें अधिक मजबूत बनाता है। हमारे सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष हमें अपनी क्षमताओं और प्रतिबद्धता का पता लगाने में मदद करते हैं। इस दृष्टि से समय कितना भी कठिन हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हार एक शब्द नहीं, बल्कि यह एक अवस्था है।
यह हमें उस समय के लिए बाध्य कर देता है जब हम अपनी सामर्थ्य को गायब मानते हैं। हार वास्तव में हमारे मन की दृढ़ता को टूटा देती है, हमें उत्साह से वंचित कर देती है और हमारी सोच को निराशा में डाल देती है। जब हम हार मान लेते हैं तो हम स्वयं को संग्रहित करते हैं और हमारी सोच में एक असफलता का चित्र बनता है। हमें उस अवस्था से बाहर आने की आवश्यकता है जब हम अपनी क्षमताओं में विश्वास करते हैं और अपनी स्थिति को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। जीवन में सफलता के लिए हमें असफलता को एक शिक्षा के रूप में देखना चाहिए। असफलता हमें विकास का अवसर देती है, हमें उसे सही करने की क्षमता देती है और हमें अधिक सजग और संवेदनशील बनाती है। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। बिना असफलता के हम कभी अपने वास्तविक पोटेंशियल को समझने का मौका नहीं पाते हैं। हार कभी भी एक विकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर असफलता हमें नई सीख देती है। असफलता एक पथ प्रदर्शित करती है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ाने के लिए सहारा देता है। समय कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। हर मुश्किल का सामना करने के लिए हमें उत्साह बिल्कुल, जी हां, समय कितना भी मुश्किल क्यों न लगे, हार नहीं माननी चाहिए। यह एक विशेषता है जो महान व्यक्तियों को उनकी महानता तक पहुंचाती है। समय के साथ हमें अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो बार बार हमारे सामर्थ्य और आत्मविश्वास को परीक्षण करती हैं। इसीलिए जीतना या हारना दोनों ही हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से हैं, लेकिन सही दिशा में चलना हमेशा महत्वपूर्ण है। समय का महत्व समझने के लिए हमें उसके महत्व को समझना जरूरी है। समय हमारी सबसे कीमती संपत्ति है जो कभी वापस नहीं आ सकती। हर क्षण का महत्व समझना हमें यहां और अब जीने की प्रेरणा देता है। एक बार जो समय गुजर गया तो वह फिर से कभी वापस नहीं आ सकता। इसलिए हमें अपने समय का सदुपयोग करना आना चाहिए ताकि हमारे जीवन का हर पल महत्वपूर्ण हो। हार न केवल एक गोल या अंतिम उत्कर्ष की हार होती है, बल्कि यह हमारी आत्मा की हार होती है। जब हम हार मानते हैं तो हम अपनी आत्मा को हार देते हैं, जो हमें अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने से रोकता है। यदि हम कभी भी हार मान लेते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को अंधेरे में छोड़ देते हैं, जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने में बाधा डालता है। हार और समय की सीमाएं आपको बाधा में डाल सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हार और समय दोनों ही हमें सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। हारने के बाद हमें नई दिशा में चलने का अवसर मिलता है, जो हमें अधिक प्रेरित करता है और हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें मजबूत बनाता है। समय के साथ हमें यह सीखने का अवसर मिलता है कि कैसे हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए और समर्थ हो जाते हैं। अगर हम कभी भी हारने की इच्छा नहीं करते तो हमें निरंतर सीखने और उन्नति करने का मौका मिलता है। हारने के बावजूद हमें नई समस्याओं का सामना करने का साहस मिलता है। मुझे लगता है कि ये कहानी आपको समझ आई होगी कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, चाहे अच्छा समय हो या बुरा। वो परम पिता मालिक हमेशा हमारे साथ है और कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ जाते हैं। हमें सिर्फ कर्म करते रहना है। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हमेशा की तरह और हमेशा खुश रहे और अपना काम करते